गांव सूरजपुर की रातें अक्सर शांत रहती थीं, पर उस रात हर घर की दीवारों में खौफ के साए गूंज रहे थे। चांदनी रात में गांव के बूढ़े बरगद के पेड़ से एक औरत के चीखने की आवाजें आ रही थीं। लोग कहते थे, ये आवाज दहेज दासी की है, वो आत्मा जो अन्याय के कारण मारी गई और अब हर उस घर को श्राप देती है जहां दहेज के लालच से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। 100 साल पहले सूरजपुर में लक्ष्मी नाम की एक खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की रहती थी। पिता हरिचरण एक किसान था जो ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था। जब लक्ष्मी की शादी का समय आया तो पूरे गांव में उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा थी। लेकिन उसकी सगाई के बाद लड़के वालों ने अचानक दहेज की मांग बढ़ा दी। सोने का हार, चांदी के बर्तन और 50 तोले सोना, ये सब लाओ, तभी तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, लड़के के पिता ने कहा। हरिचरण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है। मैं किसान हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन इतनी संपत्ति कहां से लाऊं? लक्ष्मी को जब यह बात पता चली तो उसने विरोध किया। पिताजी, मैं किसी ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां मेरी कीमत एक चीज की तरह लगाई जाती है। लेकिन समाज का दबाव इतना अधिक था कि हरिचरण ने कर्ज लेकर दहेज जुटाया। शादी के कुछ ही महीने बाद लक्ष्मी को ससुराल में तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। उसके गहने छीन लिए गए, उसे ताने मारे गए और आखिरकार एक रात उसे जला दिया गया। लक्ष्मी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन परिवारों ने दहेज लिया था वहां अकाल मौतें होने लगीं। लोग कहते थे कि लक्ष्मी की आत्मा अब दहेज दासी बनकर हर उस घर को श्राप देती है जहां दहेज का लेन देन होता है। एक दिन गांव में एक शिक्षित लड़का अर्जुन आया। उसने गांव वालों को बताया, यह श्राप नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों का फल है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, हमें इसे रोकना होगा। अर्जुन ने दहेज विरोधी अभियान चलाया और गांव के युवा धीरे धीरे जागरूक होने लगे। जब गांव ने एक सामूहिक वचन लिया कि वे दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएंगे, तब बरगद के पेड़ के नीचे से लक्ष्मी की आत्मा की एक धीमी आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। उस दिन के बाद सूरजपुर में कभी किसी ने दहेज नहीं मांगा। लक्ष्मी की कहानी एक चेतावनी बनकर हर घर में सुनाई जाती है ताकि दहेज प्रथा का अंत हो सके।